तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज का इस वीडियो उन बच्चों के लिए जो इस साल मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि 2024 में देने वाले हैं। उन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हर एक साल ये आता ही, ऐसा नहीं आता है, लेकिन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। या ये क्वेश्चन जो हम लेकर आए मॉडल पेपर 2024 में, ऑफिशियल जो मॉडल पेपर उसमें ये क्वेश्चन था। तो चलिए, ये 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर आप सुनिश्चित कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एलएचएस होता है, ये एलएचएस होता है हमारा, और ये जो पार्ट होता है ये हमारा आरएचएस होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये बायां पक्ष, वो दायां पक्ष। तो चलिए हम एलएचएस से चलेंगे। आप इसको सिद्ध करने वाले में आपको कैसे भी करके एलएचएस से चल के आरएचएस लाना पड़ता है, या तो आरएचएस चल के एलएचएस लाना पड़ता है। तो देखिए, हम एलएचएस से चलेंगे तो एलएचएस क्या है, tan ए। और देखिए, ए के जगह पर आपको थीटा भी दे सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक जगह पर आप थीटा कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉट ए बटम हो जाएगा 1 कॉट ए। पहले जो एलएचएस में रहेगा यहाँ पर हम लिख लेंगे, एलएचएस वाले लिखना सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी हमारा tan या cot में रहेगा, तो आपको उसको sin और cos में बदल दीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो आपको यदि tan cot में है तो उसको sin और cos में बदल दिया, और जो पहले से sin cos है तो उसका बनाना आसान हो जाता है। तो चलिए इसको हम बदलते हैं, tan को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, हमारा tan थीटा बराबर होता है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है हमारा यहाँ पर sin थीटा बटा में cos थीटा, इस प्रकार होता है। तो tan एक जगह पर लिख देंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, फिर बटा में कर देंगे 1 माइनस cot। तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा। और ये सब आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं चुके दे के। अच्छा, इस प्रकार से लिख भी सकते हैं आप, ज़रूरत नहीं। अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, यदि बगल में खाली जगह रहा तो। और कॉपी में ध्यान देना है कि ये साइड ना लिखें, क्योंकि उसमें लिखा रहता है ये मार्क्स के लिए है, तो एक साइड छोड़ के लिखें। यदि आपको जगह मिल रहा तो ही लिखिए, अन्यथा नहीं लिखिए। इसको आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, cos को क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा के sin थीटा, फिर प्लस कर देंगे तो cot cot के जगह पर क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा में sin थीटा, फिर बटा कर देंगे 1 माइनस tan का क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा में cos थीटा, cos थीटा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये वाला नीचे जो भाग है हमारा, नीचे वाले भाग को हम सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं थे, अब भिन्न के हटाओ, आप जानते होंगे। इसको सॉल्व करिए, ऊपर वाले को अभी रहने दीजिए, ऊपर वाले को जैसे है वैसे रहने दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं cos थीटा, इसको ऊपर वाले को रहने देते हैं। यहाँ पर इसका देखिए 1 और sin थीटा का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, और 1 से भागा देंगे sin थीटा में तो sin थीटा आएगा, तो इसलिए ऊपर लिखा आ जाएगा sin थीटा। अब माइनस sin थीटा कट जाता तो 1 बचता, तो 1 cos थीटा में 1 को गुना करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा। उसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे, जैसे ऊपर वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ नीचे वाले को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि इसका हम निकालेंगे 1 और cos का लासा हमारा cos थीटा होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 और 2 का लासा हमारा 2 होता है, उसी प्रकार 1 cos का लासा cos होगा, और 1 से भागा देंगे cos में तो cos थीटा आएगा, और cos थीटा को गुना कर देंगे 1 से तो हमारा cos थीटा ही आएगा, माइनस cos थीटा कट गया तो हमारा sin थीटा 1 बचेगा, तो sin थीटा को गुना करेंगे तो इस प्रकार से। आप यहाँ पर 2 मेथड लगा सकते हैं, एक क्या होता है a बटा b होता है, c बटा के d होता है। तो आप चाहे तो अंदर वाले को अंदर से गुना कर लीजिए, या तो बाहर वाले को बाहर से गुना कीजिए, ये नियम होता है, अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले बाहर से। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले बाहर वाले को बाहर से गुना कीजिएगा, अंदर वाले अंदर को बाद में, यानी उसके बाद। तो नहीं तो आप क्या कीजिए, ये भागा में पूरा ऊपर चला जाएगा गुना में,
ऐसे भी कर सकते हैं और जब भी भाग से गुणा में जाता है तो उलट जाता है। मान लीजिए ए बटा बी है, यदि हम सी बटा डी को ऊपर ले जाएँगे तो गुणा में जाता है तो हमारा उल्टा हो जाता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो आप नीचे वाले को नीचे से गुणा कर लीजिए, अंदर वाले को अंदर से और बाहर वाले को बाहर से गुणा कर लीजिए। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट उलट सकते हैं कि नीचे भागा है तो ऊपर गुणा हो जाएगा, बात उतना ही आएगा। तो चलिए, यदि आप डायरेक्ट इसको गुणा करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं और नीचे भाग है तो ऊपर गुणा भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आप दोनों में से किसी को लगाइए, इसको भी गुणा कीजिएगा। देखिए इसको इससे गुणा कीजिएगा तो जल्दी आ जाएगा। और देखिए, तो चलिए यही मेथड लगाते हैं, यदि आपको ये सही लग रहा है तो ये लगाइए और ये सही लग रहा है तो आप ये भी लगा सकते हैं कि नीचे भाग है तो ऊपर गुणा करेंगे और गुणा जाएगा तो कट जाएगा। देखिए ज़्यादा आसानी है, देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसको लॉन्ग बनाना होगा। तो ये देखिए ये बनाइएगा तो शॉर्टकट में चला जाएगा, ये बनाएगा तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो लॉन्ग बनाने का कोशिश कीजिए क्योंकि 5 नंबर का है इसलिए। तो चलिए हम यही मेथड को अपनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ पर गुणा में करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटा में हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं था, ए था, तो आप ए लिखिएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ए था तो आप ए ही लिखिए। यही सब गलती आपको नहीं करना है वहाँ। ए था तो ए ही लिखिए और जो थीटा रहेगा तो ही आप थीटा लिखिएगा। ए है तो आप ए लिखिए। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको लिखेंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि कैसे भी करके लास्ट में एलएचएस, आरएचएस ज़बरदस्ती भी आप कर दीजिएगा, तो आपका सही होगा। यदि आपको नहीं आ रहा तो उस चांस में क्या होता है, नंबर तो मिलता है पर पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन 5 में 1-2 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर जहाँ-जहाँ थीटा था वहाँ 1 कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन थीटा लेके बनाए थे और आता है ए भी है। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। को ऊपर वाले लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए, यहाँ पर भी कर दीजिए साइन ए। यहाँ गुणा कर देंगे, कॉस ऊपर आज चला जाएगा और जो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस ए सॉरी, कॉस माइनस ए इंटू साइन 1। देखिए थीटा और ए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अब देखिए, अब इसको हम गुणा कर देते हैं, साइन ए से साइन ए को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा और बटा में हो जाएगा कॉस ए गुना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए से। यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर प्लस कर दीजिएगा, उसके बाद यहीं इसको गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप ये वाला मेथड यहाँ पर लगाते, यदि ये वाला मेथड आप यहाँ पर लगाते तो डायरेक्ट ये आ जाता है, ये वाला बीच में नहीं करना पड़ता। आता उतना ही है, कैसे कीजिए सही आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब ये देखिए हमको भिन्न के जोड़ आ गया, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन ए है और कॉस ए है। पर यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ माइनस में साइन है, यहाँ पर कॉस में साइन। तो आप इसमें से क्या कीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा माइनस। इससे में माइनस कॉमन निकालिएगा, जैसे में हम आपको बताते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ है माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 5 नंबर के अभी समझाते हुए, लेकिन आप बनाएगा जल्दी से बनाना। तो इसमें यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, मान लीजिए कि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो ये देखिए प्लस में है तो ये हमारा हो जाएगा। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में तो ये प्लस आ जाएगा। तो इसको आगे कर देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। यानी कि इस प्रकार से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए तो ही दोनों बराबर होगा। देखिए यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं
तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन वाले को आप यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम इसका कॉमन ले लेते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये हमारा इस प्रकार से क्या करेंगे हम, ले लिए कॉमन। अब जब हम माइनस यहाँ पर याद रखेगा, इस यदि हम इसको यहाँ से भागा देते ये तो कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर यदि हम करते हैं, देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर क्या ये से ये साइन ए कॉस से कट जाएगा, कॉस से साइन ए कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या तक, यहाँ पर साइन बचेगा। सब कट गया तो हमारा साइन बचेगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पहले से है, और फिर एक और जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस क्यों हुआ ये समझिए। कॉस से यहाँ पर देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन से यहाँ पर साइन भी कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। पर आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर माइनस बच रहा है, यहाँ पर माइनस बच रहा है और कॉस बच रहा है, तो माइनस कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे। तो जब भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर समझिए कि जब कॉस स्क्वायर, मान लीजिए कॉस ए है, इसको हम गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कॉस क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से क्यू ए, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा इसलिए, क्योंकि यहाँ पर बच रहा है, माइनस बच रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बच रहा था, पूरा पूरा कट जा रहा था, सिर्फ यहाँ पर साइन साइन बच रहा था, यहाँ पर देखिए साइन बच रहा था इसमें, पर इसमें देखिए कॉस बच रहा है और माइनस भी बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन में नहीं है, साइन बच रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस बच रहा है, साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसलिए माइनस बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे कॉस यू ए। उसके बाद आपको ये चीज़ याद होगा, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी होगा, यहाँ पर ए माइनस बी होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पर है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम लगाते हैं, चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, ए माइनस बी पहले लिखेंगे, यानी कि साइन ए माइनस, सॉरी यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए हो गया ए, और ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस ए बी, यहाँ पर बोला ए बी, तो ए बी में साइन और कॉस, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ए। इस प्रकार से लिखने के बाद नीचे ये वाला है, तो हम ये लिख देंगे सेम साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन ए भी था, यहाँ पर साइन भी था, आप कैसे भी उलट के लिख सकते हो उसी को। और देखिए साइन थीटा से ये दोनों सेम है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए हमारा कट जाएगा। इस प्रकार से हम इसको काट देने के बाद यहाँ पर बचेगा कौन, तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। अब बटा में हमारा क्या बच गया, साइन ए कॉस ए, सिर्फ इतना ही हमारा बच गया। अब इतना जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको देखिए हम दूसरा पेज यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि वो पेज खत्म हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बटा में साइन ए कॉस ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आपको क्या करना होगा कि इस दोनों को अलग कीजिए, क्योंकि ये एलसीएम यदि हम लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस यहाँ पर 2/4 है, यहाँ पर 2/3 है, तो मान लीजिए 12 है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8। यदि हम करते हैं 8 6 14 बटा, यहाँ पर मान लीजिए 6/8 है, तो 12 यदि होगा तो दोनों का होगा, दोनों का काटने के बाद होगा। इसको यदि अलग किए 6/12,
अब प्लस 8/12 कीजिए, इसको काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से एकदम देखिए सेम सेम अंक से काटना है, तो देखिए 2 तिया 6 और 2 छक 12। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि यदि हम ये दोनों का एलसीएम है तो दोनों को अलग करेंगे। दोनों का एलसीएम इसलिए 1 बटा के यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए में भी जाएगा और प्लस यहाँ पर साइन ए इंटू में कॉस ए में भी जाएगा, यानी कि दोनों में जाएगा कॉस ए। इसमें क्या आ जाएगा दोनों में, यहाँ पर दोनों में जाएगा तो यहाँ पर देखिए दोनों से दोनों कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। दोनों से दोनों आप काट दीजिए, 1 बचेगा और साइन देखिए 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता था कौशिक ए, सॉरी कौशिक सी ओ एस, कौशिक ए बचेगा और 1 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 सेक ए, सेक ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन को बदलेंगे कौशिक ए में और 1 बटा कॉस को यहाँ पर उनटूम कर देंगे सेक ए में और फिर प्लस यहाँ पर 1 बचेगा और यही हमारा लाना था आरएचएस। अब देख सकेंगे आरएचएस यहाँ पर आ गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर आरएचएस हमें यही लाना था 1 प्लस सेक ए इंटू कौशिक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं कि पहले कौशिक सेक आ गया, इसको सरिया के आप लिख सकते हैं 1 प्लस पहले सेक लिख दीजिए सेक ए इंटू कौशिक ए। आप कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देगा आरएचएस, आरएचएस यहाँ पर लिख देगा नीचे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, यहाँ पर प्रूफ लिख देगा। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको करने का वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता दिए हैं इसलिए ताकि आप समझें कि कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। यदि आपका ये नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आप इतना ही पर ही करके गड़बड़ा जा रहे हैं, मान लीजिए आप इधर नहीं किए, यहाँ तक करके ही आप नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप नीचे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए जो आरएचएस में रहेगा, यानी कि यहाँ तक आप किए, आपको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए ये वाला आरएचएस लिख दीजिए और लिख के एलएचएस बराबर आरएचएस कर दीजिए। आपको यदि 5 में 5 नहीं मिलेगा तो कम से कम नहीं तो 2 नंबर या तो 3 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। 5 में 5 इस प्रकार से नहीं मिलेगा, यदि फुल में फुल बनाएगा तभी 5 में 5, पर 2 मार्क्स तो मिलेगा। 2 मार्क्स बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 18 मिनट का वीडियो हो गया तो समझाने में, लेकिन आप बनाइएगा तो तुरंत ही बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का प्रश्न हम लाएंगे फिर कल। तो कल भी देखिएगा, कल का क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पर होगा, वो भी क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो जय हिंद जय भारत।